हवा साफ होती है, पर अगर हवा में ही मिलावट घुल जाए तो, अगर किसी राज्य की पहचान कागजों की हेराफेरी से बदलनी शुरू हो जाए तो, मरियम स्वाति बन जाए और सना शिवल्ली बन जाए, तो समझ लीजिए खतरा दरवाजे पर नहीं, घर के अंदर खड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी के खौफनाक सच की। दो घटनाएं, दो जगह हैं, लेकिन पैटर्न एक ही, एक खतरनाक पैटर्न। 13 नवंबर की शाम कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके के एक CHC सेंटर में अचानक छापा मारा तो मेज पर खुले पड़े दस्तावेजों ने उनके होश उड़ा दिए, क्योंकि उस सेंटर में जो काम चल रहा था वह सिर्फ फर्जीवाड़ा नहीं था, बल्कि डेमोग्राफी बदलने की फैक्ट्री थी। यहाँ अर्जी नवीज फैजान मिकरानी का असली काम लोगों के आवेदन भरना नहीं था। उसका काम था किसी का आधार उठाओ, किसी और का नाम जोड़ो और पल भर में एक नया उत्तराखंडी तैयार कर दो। कमिश्नर को शिकायत मिली थी बरेली के एक व्यक्ति का स्थायी निवास प्रमाण पत्र हल्द्वानी में बना दिया गया और जिस नाम पर बना वो नाम हल्द्वानी की ही किसी दूसरे नागरिक का था। यानी पहचान चोरी, दस्तावेजों की मिलावट और नए स्थायी निवासी बनाने का एक संगठित खेल। जांच में दर्जनों लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली के बिल, बैंक डॉक्यूमेंट बरामद हुए, जो किसी भी हालत में वहां नहीं होने चाहिए थे। अब जरा आप सोचिए, अगर एक CHC में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है तो कितने सेंटरों में ऐसा खेल और कितने समय से चल रहा होगा। उधर हल्द्वानी में फर्जी स्थायी निवासी बनाए जा रहे थे, इधर राजधानी देहरादून में कहानी और भी गहरी थी। 9 नवंबर को PM मोदी के दौरे से पहले कड़ी चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं को रोका। नाम था स्वाति और शिवल्ली, लेकिन पहचान थी मरियम और सना, बांग्लादेश की निवासी। ये महिलाएं बेधड़क देहरादून में घर परिवार बनाकर रह रही थी। पहचान पत्र बांग्लादेश का और लाइफ भारत में हिंदू पहचान के साथ। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मरियम दिल्ली से देहरादून आ रही थी। रास्ते में कैब ड्राइवर को प्रेम जाल में फंसाया, शादी की, हिंदू नाम अपनाया और अब 1 साल की बच्ची की मां है। दूसरी महिला सना सहारनपुर में शादी कर शिवल्ली बन चुकी है। 10 महीने के बच्चे की मां है और शहर में शांतिपूर्वक तरीके से रह रही थी, जैसे ये सब कुछ बहुत ही सामान्य सी घटना हो। 2 अलग अलग घटनाएं, 2 अलग अलग जगह हैं, लेकिन पैटर्न एक ही। पहचान बदलो, शादी करो, परिवार बसाओ और एक नए राज्य की डेमोग्राफी कर दो। ये महज अपराध नहीं है, ये महज दस्तावेजों का खेल नहीं है। यह एक समाज की संरचना को बदलने की कोशिश है और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सवाल यह है, क्या डेमोग्राफी के बदलते संकेतों को रोकने के लिए सिर्फ कार्रवाई काफी है या एक बड़े स्तर पर दस्तावेज ऑडिट, सत्यापन और सीमा सुरक्षा की सख्ती जरूरी है। उत्तराखंड सिर्फ एक भूभाग नहीं है, यह एक पहचान है, एक विरासत है और जब किसी राज्य की पहचान कागजों की हेराफेरी से बदल रही हो तो यह सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं, यह अस्तित्व का सवाल बन जाता है। ये चेतावनी है, एक संकेत है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने का खेल अब सतह पर आ चुका है। अगर अभी नहीं चेते तो पहचान, संस्कृति, भूगोल सब कुछ खतरे में पड़ सकता है।